हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं किशन सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए, इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं पूरा कर चुका हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर दूसरा, जिस चैप्टर का नाम है आपका सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, चलिएगा एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है आपका कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, बताइएगा एक नंबर क्वेश्चन का आंसर। यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में अनावश्यक व्यवधान पैदा होता है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करता है। ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह विविधता को अपने में समेट लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, कैसी होती है? मजबूत होती है, ढीली होती है, अति मजबूत होती है या कठोर होती है, बताइएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का सर, तो ये गठबंधन का जो सरकार होता है जो कि 2 या 3 पार्टी या 4 पार्टी के मतलब मेल से होता है, यानी गठबंधन करके अगर 2 पार्टी है या फिर 3 पार्टी है वो आपस में मिलकर सरकार को बनाती है, तो वो क्या, तो वैसा शासन मतलब प्रशासन पर उसका क्या पकड़ पड़ेगा? मजबूत होगा, अति मजबूत होगा, ढीली होगा या कठोर होगा? तो ये ढीली सरकार होगी, क्योंकि इस दल का नेता कभी भी इस दल में आ सकता है और इस दल का नेता कभी भी इस दल में जाता। अगर वैसा जाएगा तो सरकार कभी भी गिर सकता है। ठीक है, चलिए, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, बताइएगा इसमें से कौन है जो संघ राज्य की विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका, बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट, कि 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संघ सरकार का उदाहरण है, बताइएगा। अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, इनमें से कोई नहीं। यानी वह कौन सा देश है जहाँ पर संघीय सरकार चलता है? कौन सा सरकार? तो संघीय सरकार चलता है, बताइएगा। अमेरिका में, चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में, इनमें से कहीं नहीं, बताइए। तो ये हो जाएगा अमेरिका में संघीय सरकार चलती है। निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, बताइएगा। भारत में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या फिर वेलिज में, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका समवर्ती सूची में रखा जाता है, बताइए किसको समवर्ती सूची में रखा जाता है? राज्य को, केंद्र एवं राज्य दोनों को, केंद्र को, इनमें से किसी को नहीं, बताइएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो कि जो समवर्ती सूची होता है इसमें के राज्य को भी रखा जाता है और केंद्र को भी, तो दोनों यहाँ पे केंद्र एवं राज्य दोनों को, तो ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बताइएगा। 7 नंबर को, भारत की राष्ट्रीय पक्षी है हंस, मयूर, तोता, कबूतर, तो ये हो जाएगा आपका मयूर। मोर भी कहीं कहीं लिखा रहता है, क्या? मोर, ठीक है, तो इसका क्या, मयूर भी मोर का ही नाम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बताइए। संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय, बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो संघीय और संसदीय है। ठीक है, चलिए आगे। भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका है 8, कितना है? 8। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, संविधान के अनुसार भारत है संघात्मक राज्य है, राज्यों का संघ है, तो ये हो जाएगा आपका राज्यों का संघ, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
11 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता, राष्ट्रपति करता, संसद करता या उपराष्ट्रपति करता? बताइएगा। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये करता आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है, ये है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। ऑप्शन ग क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 13 नंबर क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बताइएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? फटाफट बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को या फिर 15 नवंबर 2001 को? बताइएगा। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? बताइएगा कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए झारखंड राज्य है, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। छत्तीसगढ़ भी, केरल भी, तो कौन यहाँ पर होगा केंद्र शासित प्रदेश? ये चंडीगढ़ हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता? बताइएगा 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये हो जाएगा संप्रभुता, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? बताइएगा 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा की को मान्यता प्राप्त है? बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये 16 भाषा को, 20 भाषा को, 22 भाषा को या 25? तो ये आपका हो जाएगा 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बताइएगा। राजस्थान में, बिहार में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में? देखिएगा फटाफट कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था, किस राज्य में? बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चलिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? बताइएगा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति या नगर पालिका? बताइएगा फटाफट 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा पंचायत समिति, ठीक है। चलिए ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? बताइएगा ग्राम पंचायत जो होता है उसका अध्यक्षता कौन करता है, यानी उसका अध्यक्ष कौन है ग्राम पंचायत का? कौन होता है? बताइएगा। प्रमुख होता है, मुखिया होता है, पंच होता है या फिर आपका सरपंच होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रमुख। कौन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय? बताइएगा 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये आपका त्रिस्तरीय है। कैसा है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए ठीक है कितनी सीटें, महिला के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 50%, 25%, 33? कोई नहीं। बताइएगा 21 नंबर क्वेश्चन। तो ये आपका 50% यानी कि 50% क्या है? आरक्षित है महिलाओं के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में या मंत्रिमंडल में? बताइएगा
22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन गो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा 23 नंबर। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है या न्याय मित्र होता है? बताइएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। देखिए ग्राम में एक छोटा मोटा कचहरी होता है, ठीक है, जिसका जो प्रधान होता है वो आपका होता है सरपंच। कौन होता है? वो होता है आपका सरपंच, ठीक है। तो सरपंच देखिए कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन ख क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए छोटा मोटा फैसला ये करता है, एक तरह का अदालत ही होता है ग्राम कचहरी, ठीक है। चलिए छोटे मोटे मुद्दा का सुनवाई करता है, बड़े का नहीं, ठीक है। ग्राम कचहरी में कौन से संसाधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? 71वां संशोधन, 73वां, 59वां या फिर 64वां संशोधन? बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट। तो ये 73वां संशोधन के द्वारा बनाया गया था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, कैसा है? बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? ग्राम पंचायत, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है, बताइए। पंचायत समिति, जिला परिषद, इनमें से सभी। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में? बताइएगा सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी भारत में? फटाफट बताइएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। तो ये किया गया था चेन्नई में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना दिन का होता है? दिन का नहीं, कितना वर्ष का होता है बताइएगा। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष? तो ये आपका होता है 5 वर्ष, ठीक है। चलिए पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को, 22 मार्च को, 23 जून को या 15 अगस्त को? बताइएगा फटाफट। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिएगा आप लोग। तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 15 अगस्त को आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा देश क्या हुआ था, अंग्रेजों के गुलामी से आज़ाद हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर। केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, संघ व्यवस्था? ये पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज्यसभा या राज्य विधानसभा? देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, पंचायती राज व्यवस्था होगा या फिर राज्य विधानसभा होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोग इस 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ अभी की ही क्लास में, ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइएगा 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा घुरा के पूछा है, बताइएगा। पीछे मैं करा चुका हूँ, फटाफट बताइएगा। तो ये भी कितना का होता है? ये भी 5 वर्ष का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कितने ज़िले हैं? बताइएगा। 32, 34, 36, 38? तो बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? बताइएगा किस संविधान संशोधन से प्राप्त है? फटाफट
72वां संशोधन, 73वां या 74वां या 75वां संशोधन, बताइएगा फटाफट। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ये आपका है 73वां संविधान संशोधन से। पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या सरकार, राज्य सरकार, बताइएगा। तो ये कराता है राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन का क्या होगा? सही होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास 10th का तैयारी आप लोग का बेहतर हो और टोटल जो है कि आपका टोटल ऑब्जेक्टिव पोर्शन का जो होता है, चाहे वो साइंस हो या मैथ हो, ठीक, या सोशल साइंस हो, SST, ठीक, या हिंदी हो, हिंदी, ठीक है, या संस्कृत, ठीक है, सभी का तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग बेफिक्र हो जाइए। हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज जितना भी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो पहले मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन मैं इस चैनल के माध्यम से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारा चीज़ आप लोग को मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।